नेजी डीएचएच के मात्र एक ऐसे रैपर जिनसे इंस्पायर्ड होके एक पूरी की पूरी बॉलीवुड मूवी बनाई गई थी। बट एक तरफ जहां पे रैपर्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं, लिरिकली, स्किल्स वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, कैमरा प्रेजेंस वाइज, वहीं पे नेजी की ग्रोथ हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिली है। सो नेजी के इस सिचुएशन के ऊपर मैंने पास्ट में भी वीडियो बनाया है और एक्सप्लेन किया है कि क्या रीजन हो सकते हैं इनके पीछे, तो तुम वो वीडियो रेफर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं वही सेम चीजें डिस्कस नहीं करने वाला हूं। बेसिकली आज हम नेजी के करियर के 3 फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, नेजी का गोल्डन फेज जब उन्होंने डीएचएच में एंट्री मारी थी। ही वाज ए स्किल्ड, कॉन्फिडेंट एंड अ प्रॉमिसिंग रैपर। सेकेंड फेज जब नेजी डीएचएच से कुछ टाइम के लिए गायब होते हैं और उसके बाद फिर से रीअपियर होते हैं। इस टाइम पे हमें नेजी के स्किल्स में, नेजी के गानों में थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिला। और थर्ड फेज जो कि अभी करेंटली चल रहा है, दिस इज द वर्स्ट फेज ऑफ नेजी, जहां पे नेजी लग ही नहीं रहे। सो कहानी की शुरुआत होती है आज से 9 साल पहले। डेट था 8 जैन 2014। नेजी अपना पहला ट्रैक ड्रॉप करते हैं और इस ट्रैक का नाम था आफत। पैदा हुआ पला बड़ा हटेली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी पटेली हर नाके पे, सबसे हटकर। और जैसे बाकी रैपर्स के पहले सॉन्ग के साथ भी होता है, ये जो गाना था ये प्रॉपरली मिक्स्ड मास्टर नहीं था। साउंड वाइज बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग थी। बट एक चीज जो नेजी के पहले ट्रैक को बाकी रैपर्स के पहले ट्रैक से डिफरेंट बनाती है, वो ये थी कि नेजी का हमें इसमें रैपिंग स्किल्स बहुत अच्छे से नजर आ रहा था। द फ्लो, लिरिक्स, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच इन दिस ट्रैक। मुझे जो करना है वो करना है, आफत आए तो लड़ना है, इससे आगे तो बढ़ना है, केटी लगे तो पढ़ना है। और सरप्राइजिंगली ये ट्रैक नेजी ने अपने आईपैड पे रिकॉर्ड किया था एंड इवन इसका म्यूजिक वीडियो भी उसी में शूट किया गया था। कि मैंने एक बीट डाउनलोड किया, लूप, उसको लूपिंग पे लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने अपनी जिंदगी की रीत लिखा और वीडियो उसका आईपैड से बनाया, उसको अपलोड किया इंटरनेट पे। तो 1 लाख व्यूज उसके फटफट 1 साल के अंदर अंदर हो गया। ये बात जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये सेम बात मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है। उस टाइम पे स्पॉटिफाई या फिर जियो सावन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम गाने सुनते थे वेबसाइट जैसे कि wapking.in या फिर songspk, ऐसे वेबसाइट से हम गाने डाउनलोड किया करते थे। और ये ट्रैक एक रैप सॉन्ग होने के बावजूद, क्योंकि रैप सॉन्ग उस टाइम पे उतना ज्यादा हाइप पे नहीं आया था, उन प्लेटफॉर्म पे, उन वेबसाइट में ट्रेंडिंग पेज पे आ गया था। एंड इवन ऑन यूट्यूब दिस सॉन्ग वाज डूइंग वेल। और इस ट्रैक के थ्रू नेजी ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि बॉम्बे 70 से एक नया रैपर डीएचएच में आ चुका है जो कि सीन को फ्यूचर में कॉन्कर कर सकता है। नेजी के पहले सॉन्ग आफत पे जब अच्छा रिस्पॉन्स आया, नेजी ने बैक टू बैक और भी गाने ड्रॉप किए। नेजी का नेक्स्ट ट्रैक हमें अगले महीने ही फेब 2014 में देखने को मिला। इस ट्रैक का नाम था रास्ते कठिन। चेतु वुमन प्री बॉब चूरी डीजे नीड मेरे खास ये लोग, इनके नाम करो नोट रोड पे, कभी दिखे तो सल। अगेन सॉन्ग की जो वोकल प्रोसेसिंग थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि गाना अगेन आईपैड पे रिकॉर्ड हुआ था। बट हिज राइम्स, फ्लो एंड लिरिक्स वेर टू गुड। और जब नेजी के इन दोनों ट्रैक को अच्छा रिस्पांस मिला तो नेजी ने कुछ साइफर्स भी ड्रॉप किए, जहां पे वो बॉम्बे के और भी बाकी रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुन ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे। और अब तक नेजी को अंडरग्राउंड हिप हॉप, बॉम्बे में तो पहले से ही पॉपुलर थे, बट पूरे इंडिया में जो लोग अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन को फॉलो करते थे वो लोग नेजी को जान चुके थे। और इसकी वजह से समथिंग बिग हैपेंड फॉर नेजी। नेजी को बॉलीवुड ट्रैक के लिए अप्रोच किया गया और इसके बाद अगले साल 2015 के स्टार्टिंग में हमें नेजी का ट्रैक बॉलीवुड मूवी हे ब्रो में देखने को मिला। ट्रैक का नाम था बिरजू। नहीं चढ़ा तो मैंने यूं जलजला ले आना है, चल जरा तू बॉम्बे 70 वल वाला दिखलाना है, वहां पब्लिक के। इस ट्रैक को गाया था लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण जी ने और मिका सिंह ने, और इसमें रैप देखने को मिला था नेजी का और एक साथ में रैपर थे, इनका नाम था आर्या। और इस ट्रैक का जो म्यूजिक वीडियो था, इसमें हमें बड़े सुपरस्टार्स का फीचर भी देखने को मिला। एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और इवन रणवीर सिंह ने इस म्यूजिक वीडियो में फीचर किया था। और इस ट्रैक में जो नेजी का रैप था वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और अभी भी अगर तुम YouTube में जाके ये ट्रैक चेक करोगे और अगर तुम मोस्ट प्लेड पार्ट में जाओगे ना, तो मोस्ट प्लेड पार्ट जो है वो नेजी का रैप पार्ट है। एंड दिस वाज रियली बिग डील फॉर नेजी। तुम इमेजिन करो 2015 में एक अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट बॉलीवुड ट्रैक में रैप कर रहा था। और हम ये भी बोल सकते हैं ना कि नेजी पहले ऐसे आर्टिस्ट थे
बॉम्बे अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन से या पूरे इंडिया के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन से जो इस लेवल पे जाके अपना ट्रैक देते हैं। ये 2015 में हुआ था। अब तक डिवाइन भी अंडरग्राउंड थे, एमवे बंटाई भी अंडरग्राउंड थे और बाकी जो रैपर्स जिनका ट्रैक हमें बाद में बॉलीवुड में देखने को मिला, वो सारी चीजें इस इंसिडेंट से लगभग 3-4 साल के बाद हुई। तो तुम देख सकते हो कि नेजी 2014-15 के टाइम पे इस हिप हॉप रेस में कितने ज्यादा आगे थे। बाकी रैपर्स 4 साल 5 साल के बाद बॉलीवुड में जा रहे थे, नेजी ने 2015 में ही वो काम कर लिया था। और इस बॉलीवुड डील की वजह से नेजी को और भी ज्यादा पहचान मिली, नेजी को शोज मिलने लग गए, उनको ब्रांड डील मिलने लग गए और ये सारी चीजें उनके म्यूजिक वीडियो एंड इवन उनके ट्रैक में भी रिफ्लेक्ट हुआ। कुछ साल पहले वो आईपैड में गाने रिकॉर्ड करते थे, उसी से शूट करते थे। अब उनकी क्वालिटी हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आई और इसके बाद नेजी के साइड से हमें मल्टीपल सिंगल्स देखने को मिले। ट्रैक जैसे कि हक है, ट्रेजेडी में कॉमेडी, असल हसल, तहलका, आजाद हूं मैं, जो नेजी ने सावन, जियो सावन जो पहले सावन था, उनके साथ ये ट्रैक किया। और इसी बीच हमें नेजी और डिवाइन का पॉपुलर ट्रैक मेरी गली में देखने को मिला। अगर तुम लोग को नहीं पता है ना, तो इस टाइम पे डिवाइन से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे नेजी और इस ट्रैक को सक्सेस दिलाने के पीछे नेजी का बहुत बड़ा हाथ था। और जब साल 2017 पहुंचा, जहां पे बाकी हिप हॉप आर्टिस्ट इंडिया में ही ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, नेजी वाज डूइंग फॉरेन टूर्स। वो यूके के टूर में जाते हैं और ये वही टाइम था जब हमें आइकॉनिक नेजी का फ्री स्टाइल देखने को मिलता है। ये तो बोलना होगा कि फ्री स्टाइल में नेजी पहले भी अच्छे नहीं थे, अभी भी अच्छे नहीं है। सो नेजी वाज क्वाइट पॉपुलर टिल नाउ। अभी तक नेजी के साइड से हमें कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला था, उनका कोई एल्बम नहीं आया था, कोई ईपी नहीं आया था, बट अपने सिंगल ट्रैक के दम पे ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था ही इज वन ऑफ द ओजीज ऑफ डीएचएच। बट एक चीज नेजी के म्यूजिकल करियर में नोटिस करने वाली थी कि जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, नेजी अपने म्यूजिक को लेकर के ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो रहे थे। पहले उनके गाने हर महीने या फिर हर 3-4 महीने में देखने को मिलते थे, अब वो साल में एक गाना ड्रॉप किया करते थे। और जो हम नेजी के गोल्डन फेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये गोल्डन फेज तब खत्म हो गया जब नेजी ने अपना ट्रैक आने दे ड्रॉप किया। इस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद नेजी कुछ सालों के लिए सीन से गायब हो जाते हैं। ओके, इसमें तुम लोग को थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, चेक कर लेते हैं हम सॉन्ग ऑफ द डे, फिर जल्दी से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। किसी और की नहीं करती इस बार, चुना खुद ही रास्ता मैं ही जिम्मेदार। अब बातें करती जैसे मिली हो पहली बार, लात खा के फिर भी कर रहा मैं तेरा इंतजार। कितनी शिद्दत से देते हम दिल, रात को न रात न दिन को माना दिन, क्या ये वही है? गाने का नाम है जीने की वजह, आर्टिस्ट है श्रीकांत और फीचर है दृशिका का। सो भाई के साइड से हमें एक बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। जो गाने की टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी है, स्टोरी टेलिंग जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है वो बहुत ही बढ़िया है। इंप्रूवमेंट हो सकता है, आई थिंक डिलीवरी पे भाई और काम कर सकते हैं, फ्लो पे और काम कर सकते हैं, बट ओवरऑल गुड ट्राई। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाओ चेक करो और भाई को फीडबैक दे सकते हो। और गाना पसंद आता है तो तुम लोग ट्रैक को सुन सकते हो और कमेंट में प्यार दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। सो अब साल आ चुका था 2019। पिछले कुछ सालों से नेजी का कुछ भी अता पता नहीं था। इसी बीच में बॉलीवुड की एक मूवी अनाउंस होती है जिसका नाम होने वाला था गली बॉय। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी थी जो कि हिप हॉप पे बेस्ड थी और इस मूवी की जो स्टोरी थी वो नेजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। ये मूवी रिलीज होती है, मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बट अभी भी नेजी के ट्रैक्स हमें नजर नहीं आते। फिर फाइनली इस मूवी के रिलीज होने के 1 महीने के बाद नेजी सीन में वापस आते हैं और अपने आइकॉनिक डेब्यू ट्रैक आफत का सीक्वल ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था आफत वापस। क्या जागे जब सवेरा, आग से दूर अंधेरा, काफिर थॉट था मेरा, एक ही गॉड था मेरा, बाप ने रोका मुझे बाद में कुछ। दिस सॉन्ग वाज गुड एंड इवन नेजी के फैंस को भी ये ट्रैक बहुत ज्यादा पसंद आया था। बट ये जो ट्रैक था और इसके बाद जो ट्रैक आने वाले थे, ये नेजी ने 3-4 साल गैप लेके ड्रॉप किए थे और इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। नेजी का जो फ्लो का स्टाइल था या फिर नेजी की जो कॉन्फिडेंस थी ना, वो पहले से थोड़ी चेंज लग रही थी। और नेजी के कमबैक के बाद हमें बैक टू बैक नेजी के साइड से मल्टीपल सिंगल ट्रैक देखने को मिले। ट्रैक जैसे कि मामा मिया, रुकना नहीं, वहम एक्सेट्रा। और नेजी इस टाइम पे सीन के बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे थे। इनके मल्टीपल ट्रैक सेल्स ऑन द बीट ने प्रोड्यूस कर रखा था एंड इवन वहम, जो भी मैंने तुम लोग को मेंशन करके बताया, इस ट्रैक को बिग बर्ड ने प्रोड्यूस किया था। इसके बाद नेजी बिग बैंड रिकॉर्ड्स के साथ एक डील साइन करते हैं और इसके बाद बिग बैंड रिकॉर्ड्स के साइड से ही हमें नेजी के कुछ सिंगल और नेजी का पहला प्रोजेक्ट, नेजी का डेब्यू एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था मखरेल। रोते ज्यादा हम है रस्तों पे, रस्तों के सुरक्षित है तू घर पे ना जा रस्तों पे। इस एल्बम में
टोटल 6 गाने थे और सारे गानों के हमें म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिले। प्रोडक्शन वाइज, साउंड वाइज दिस एल्बम वाज रियली गुड, बट कहीं ना कहीं नेजी की वो पुरानी स्वैग, वो पुरानी स्टाइल, वो पुरानी वाली एनर्जी इस एल्बम में मिसिंग थी। इन ब्रीफ, दिस एल्बम डजंट हैव दैट एक्स फैक्टर या फिर नेजी फ्लेवर जो नेजी के पुराने गानों में था। इसकी वजह से इस एल्बम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और शायद तुम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि नेजी ने कभी एल्बम भी ड्रॉप किया है। एल्बम ड्रॉप होने के बाद नेजी कुछ टाइम के लिए फिर से गायब हो जाते हैं, अगेन फिर वो वापस आते हैं और नेजी के साइड से हमें मल्टीपल सिंगल देखने को मिलता है। 302, महफूज, अवली, ये कुछ सिंगल थे जो नेजी ने ड्रॉप किए और अभी तक नेजी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो चुके थे। और अगर हम डीएचएच सीन की बात करें ना, तो डीएचएच सीन में बहुत सारे नए रैपर्स आ चुके थे। पहले कंपटीशन बहुत कम था, सिर्फ 2-4 रैपर थे जो सीन में टॉप पे चल रहे थे, उसमें से एक थे नेजी। बट अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लोगों के पास सुनने के लिए उनके प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे और धीरे धीरे लोग नेजी को भूल रहे थे क्योंकि नेजी कंसिस्टेंट नहीं थे, नेजी न्यूज में नहीं आते थे और लोगों ने नेजी के बारे में बात करना भी बंद कर दिया था। 2021 के स्टार्टिंग में हमें नेजी का एक ट्रैक देखने को मिलता है एमसी मवाली और करण कंचन के साथ। इस ट्रैक का नाम था सोले और फिर 2021 में ही हमें बिग बैंग रिकॉर्ड के साथ नेजी का आखिरी ट्रैक देखने को मिलता है। इस ट्रैक का नाम था कसाकाई, जो कि म्यूजिक वीडियो के साथ रिलीज हुआ। अगेन इस गाने को बहुत ही मिक्स रिव्यूज मिले। एक ड्रॉप किया पूरा सीन पाक, हिप हॉप मेरे लिए थीम पाक, मॉडर्न रहा क्योंकि सुन मेरे अब उन लोग ने शुरू कर। और स्टिल अगर तुम नेजी फैन हो तो तुम इन ट्रैक को लूप में प्ले कर सकते थे। जैसे मैंने बताया कि ये बिग बैंग रिकॉर्ड के साथ नेजी का लास्ट प्रोजेक्ट था और जैसे नेजी ने बिग बैंग रिकॉर्ड्स को छोड़ा या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नेजी के गानों की क्वालिटी और भी ज्यादा डिग्रेड होते हुए नजर आए। इसके बाद नेजी फिर से कुछ सालों के लिए गायब हो गए। फिर से नेजी सीन में वापस आए और नेजी ने अपनी एक ईपी ड्रॉप की। इस ईपी का नाम था तरकीब। एवरीवन वाज होपिंग कि हमें नेजी का कमबैक देखने को मिलेगा इस ईपी के रिलीज होने के बाद, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रोडक्शन वाज रियली गुड, साउंड वाज रियली गुड, बट अगेन अगर हम बात करें लिरिक्स की, अगर हम बात करें स्किल्स की, पीपल वेर डिसअपॉइंटेड। इसके बाद नेजी ने कुछ और भी सिंगल ट्रैक ड्रॉप किए, अपनी कुछ और ईपी भी ड्रॉप की, बट जैसे जैसे आगे ट्रैक रिलीज हो रहा था सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट होता जा रहा था। और बात यहां तक पहुंच गई थी ना कि अगर तुम अब के नेजी और पहले वाले नेजी जो 2014-15 में ट्रैक ड्रॉप करते थे उनके गाने साइड बाय साइड सुनोगे तो शायद तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि ये एक ही बंदा है जिसने वो गाने ड्रॉप किए थे और आज ऐसे गाने ड्रॉप कर रहा है। 2 दिन पहले हमें नेजी का सारेगामा म्यूजिक के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला है। इस ट्रैक का नाम है मलिका। अगेन दिस सॉन्ग हैज लिटिल वाइब ऑफ ओल्ड नेजी, थोड़ी बहुत फ्लो तुम्हें सिमिलर देखने को मिल जाएगी। लोग कमेंट भी कर रहे हैं इस ट्रैक के नीचे कि थोड़ी बहुत वाइब आ रही है पुरानी नेजी की, बट अगर हम ओवरऑल ट्रैक की बात करें, again this song is disappointing. Okay, so yes, this was the 3 phases of Nazy और कैसे तीनों फेज में हम लोगों ने धीरे धीरे नेजी की म्यूजिक को डाउनग्रेड होते हुए देखा। तुम लोग की क्या ओपिनियन है नेजी के ऊपर? क्या मेन रीजन हो सकता है नेजी के म्यूजिक डाउनग्रेड का? तुम लोग कमेंट करके बताओ। क्या तुम लोग नेजी के गाने अभी भी सुनते हो या फिर अभी जो रीसेंट गाने रिलीज हो रहे हैं क्या तुम उसको अपने प्लेलिस्ट में ऐड करोगे? बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। डेली मैं तुम लोग के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और अगर तुम मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सिखा रखा है। अगर तुम बिगिनर हो, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लो कोर्स। टी-शर्ट बाय करना चाहते हो तो साइड चेन से ग्रैब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।